हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ सर्जरा वेडेकर। मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 14 है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इसमें से जो सबसे लास्ट टॉपिक है, टॉपिक इकोसिस्टम सर्विसेज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अगर अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ये चैप्टर्स एज पर द नीट MSCT, ये जो भी एग्ज़ाम है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड, आज हम इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में देखने वाले हैं। सो एक्चुअली इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है कि जो भी द इन्वायरमेंट अराउंड अस प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। सो हमारे आजू बाजू में जो भी इन्वायरमेंट है वो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो सम इकोलॉजिकल सर्विसेज लाइक CO2 फिक्सेशन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड पॉलिनेशन। सो दीज आर द सेवरल प्रोसेसेस विच कैन हैपन्स अराउंड अस। जो हमारे बाजू में ये प्रोसेसेस होती है और ये सर्विसेज हमें उससे बेनिफिट मिलता है। ये सर्विसेज अगर मेंटेन रहेगी तभी हमारा जो भी वो साइकिल है, वो साइकिल पूरा अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं कि हेल्दी इकोसिस्टम आर बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड एंड सर्विसेज। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम एज इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जो भी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, और वो जो भी प्रोसेस उनमें जो होती है इकोसिस्टम प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, हेल्दी फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट हेल्दी रहा, उसमें सर कोई कुछ पोल्यूशंस अगर उसमें से नहीं होता है, तो वो क्या करता है, हमें प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, वो हमें अच्छी एयर देगा और अच्छी हमें एयर मिलेगी, उससे हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट 2005 define ecosystem service as a benefit peoples obtain from the ecosystem and identify 4 category of ecological services। तो 2005 में जो भी इकोसिस्टम मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट जो हुआ था, उसके आधार पे इकोसिस्टम सर्विसेज को हम 4 कैटेगरी में उसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन कौन से 4 कैटेगरी है वो इकोसिस्टम सर्विसेज को क्या करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं। सो पहली कैटेगरी सपोर्टिव सर्विसेज। सो सपोर्टिव सर्विसेज में क्या क्या आता है कि सच एस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो भी हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जैसे रिसाइकल हो जाएंगे वैसे ही वो जो भी हर ट्रॉपिक लेवल को मिल जाएंगे और उससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्शन से जो भी पूरे इकोसिस्टम में जो भी प्रोड्यूसर है, लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करेंगे, जो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इकोसिस्टम मेंटेनेंस। हैबिटेट प्रोविजन है, पॉलिनेशन है, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। अगर हमारी जो भी इकोसिस्टम है उसका जो भी बैलेंस है वो इस पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस होते हैं उसकी मदद से क्या हो जाएगा, वो बैलेंस इकोसिस्टम का मेंटेन हो जाएगा। अगला जो भी टाइप से प्रोविजनल सर्विसेज। ठीक है, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज विच हैपन्स अराउंड द अर्थ। और रेगुलेटिंग सर्विसेज है, सपोर्टिव सर्विसेज है, कल्चरल सर्विसेज और दी प्रोविजनिंग सर्विसेज है। ठीक है, रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आता है कि एयर क्वालिटी आती है, डिमेट आते हैं, वाटर रन ऑफ आता है, इरोजन आता है, सॉइल हैजार्ड आता है और पॉलिनेशन आता है। सो सपोर्टिव जो भी प्रोसेस है उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, वाटर साइक्लिंग है, सॉइल फॉर्मेशन है, फोटोसिंथेसिस है। प्रोविजनिंग जो भी प्रोसेसेस है, प्रोविजनिंग इकोलॉजिकल सर्विसेज में क्या आता है, फूड आता है, फाइबर आता है, बायोमास आता है, फ्यूल्स आता है, फ्रेश वाटर आता है और नेचुरल मेडिसिन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। कल्चरल में क्या आता है कि इथिकल वैल्यू आते हैं, एग्जिस्टेंस वैल्यू आते हैं, रिक्रिएशन और दी एक्टो टूरिज्म। दीज आर दी 4 इकोलॉजिकल सर्विसेज विच हैपन्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, अगला जो भी इकोलॉजिकल सर्विसेज सेकंड टाइप से प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या आता है कि इंक्लूड फूड, इंक्लूडिंग सी फूड, रॉ मटेरियल लाइक इंक्लूडिंग टिम्बर, स्किन, फ्यूल वुड्स, जेनेटिक रिसोर्सेज लाइक क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स, जीन्स, हेल्दी केयर्स, वाटर, मेडिसिन रिसोर्सेज। सो हमारे बाजू में जो भी
इम्पोर्टेंस मेडिसिनल प्लांट है उनका कैसे यूज़ किया जाए। सो ऑर्नामेंटल रिसोर्सेज लाइक फर्न फिदर, जो भी ऑर्गेनिज्म के जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स है, उनके जो भी ऑर्नामेंटल जो भी उनके होते हैं, सो उनका क्या हेल्पफुल है, वो हमारे इकोसिस्टम मेंटेनेंस में क्या उनका इम्पोर्टेंस है। अगला जो भी पॉइंट है रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, predation regulation, pre-population, waste decomposition, detoxification, purification of water and airs, and pest control. So these are the important processes which includes in the regulating services. ठीक है, अगला देख लेते सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या होता है कि इकोसिस्टम फंक्शंस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इवोल्यूशन, सॉइल फॉर्मेशन, स्पैटियल स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोडक्शन, सो दिस ऑल द प्रोसेसेस हैपन इन अ सपोर्टिव सर्विसेज। ठीक है, so cultural services include cultural, spiritual, historical, recreational experiences, sciences and education, and their therapeutic including animal and assist therapy. So following these are the main ecological services which happen around the earth. जो इकोसिस्टम मेंटेनेंस में उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है, वो क्या करते हैं, हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। अगला जो भी पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फिक्स होना खूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन एसिमुलेशन, दीज आर दी प्रिंसिपल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इन्वायरमेंट विच सपोर्ट लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी इकोसिस्टम में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, और वो जो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो पूरे लाइफ जो भी लाइफ प्रेजेंट है ऑल ओवर द अर्थ, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अबायोटिक ecological factors, sunlight, water, CO2, these are the used from the vicinity of green plants. So जो भी green plants है वो photosynthesis के लिए raw material कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। So this factor they are often become limiting factor for carbon fixation and determine the rate of photosynthesis in a given vegetation. So amount of carbon dioxide they can determine the the rate of photosynthesis in the given vegetation. So CO2 की कितनी मात्रा है, इसके बेसिस पे फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड होता है। ठीक है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन दीज आर दी बाय प्रोडक्ट विच आर रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं डे टाइम में, तो उनका अल्टीमेट जो भी बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होता है, सो बाहर पड़ता है, और वो ऑक्सीजन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। सो दस फोटोसिंथेसिस प्यूरिफाई द एयर, इस टेक अ पार्ट इन ओजोन लेयर फॉर्मेशन। जो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है उसमें भी ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी अल्ट्रावायलेट सनलाइट जो भी सन से आती है उसकी जो भी इंटेंसिटी है वो कम करके क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे वो छोड़ देता है। सो जो भी ओजोन है, ओजोन किससे बना होता है कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स से, 3 एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, सो अगला है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन दीज आर दी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी अगर पर्टिकुलर प्लांट में पॉलिनेशन हो जाएगा, टिपिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, तभी जो भी नेक्स्ट जो भी फर्दर उनकी प्रोजेनी है वो सबसे बेस्ट होके आ जाएगी। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल अबायोटिक फैक्टर, वाइंड इज अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। सो हवा के माध्यम से सबसे ज़्यादा मात्रा में पॉलिनेशन देखा जाता है। कुछ इंसेक्ट्स है, कुछ पॉलिनेशन वाटर की मदद से होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, especially monocot, these are the important crop plants. Water is an agent of aquatic plants, so there are many insects like moth, beetles, butterfly, bees, and birds like sunbirds, hummingbirds, bulbul, so which are the pollinators. After pollinations only there is a फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। एक्चुअली पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो भी पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा, और अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या हो जाता है कि जो भी फर्दर में जो भी प्रोजेनी फॉर्म होती है, पर्टिकुलर प्लांट के जो भी सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सो दीज आर दी ऑल इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग अबाउट दी इकोलॉजिकल सर्विसेज। सो ये जो भी चैप्टर नंबर 14 है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।